नमस्कार बंधु। आज मैं आपको आओ इतिहास पढ़ें इसके अंतर्गत ये बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इतिहास को पढ़ना कितना सरल है और कितना सरल है उसको याद रखना। अक्सर क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और उसमें ये कि साहब इतिहास पढ़ते हैं लेकिन वो याद नहीं रहता है। तो कुछ ऐसी तरीके बताइए, कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे कि इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। तो ये सोचते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप हमारा ये वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको इतिहास पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो शेयर कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम ये समझें कि इतिहास का अर्थ और आशय क्या है। सामान्य रूप में ये कहा जाता है कि इतिहास जो है वो गड़े मुर्दों को उखाड़ना है, इतिहास को पढ़ना, मगर ऐसा नहीं है। इतिहास वास्तव में है क्या? इतिहास मानव सभ्यता के विकास की वो व्यवस्थित कहानी है जिसके माध्यम से हम पूर्व में क्या हुआ है ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बात यह है कि आखिर उसको जानकर हम क्या करें। तो हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ पास्ट बट इट इज द ट्रैक ऑफ फ्यूचर। तो हमें यह समझना होगा कि इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतिहास है क्या? मानव सभ्यता के विकास की वो कहानी है जिसमें हम जान सकते हैं कि कब किन चीज़ों का विकास हुआ, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से शासक हुए, उन शासकों ने किस प्रकार के कार्य किए, किस तरीके से जन कल्याण किया, ये सारी हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं इस इतिहास का महत्व क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ें इतिहास। तो देखिए, महत्व ये है कि आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के अंदर तमाम तरीके की समस्याएं हैं और उन समस्याओं से हम रोजाना रूबरू हो रहे हैं। वो समस्याएं हमें विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उन समस्याओं का निदान किया जा सके। तो बात ये आती है कि आखिर वो समस्याएं पैदा क्यों हुई, उनके कारण क्या थे, वो परिस्थितियां क्या थी और क्या ऐसी समस्या पहले भी पैदा हुई थी और अगर हुई थी तो उनके निराकरण के लिए क्या प्रयास किए गए थे। तो इतिहास एक वो विषय है जो आपको जानकारी देता है कि जो समस्याएं हैं उनके कारण क्या थे। और इतिहास कोई एक विषय नहीं है, ये विषयों का समूह है, क्योंकि इतिहास के अंतर्गत हम गणित के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं, विज्ञान के बारे में करते हैं, संस्कृति के बारे में करते हैं, दर्शन के बारे में करते हैं, धर्म के बारे में करते हैं, समाज और राजनीति के बारे में करते हैं। हर तरीके की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। तो जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आखिर वे कारण क्या थे। जिस तरीके से हम बीमार होने पर एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा अतीत जानना चाहता है कि बुखार कब से आया, क्या बुखार के समय ठंड भी थी, लगी थी या खांसी भी हुई थी। वे सारी बातें जानना चाहता है जिससे कि बुखार नाम की बीमारी का उपचार किया जा सके। तो इतिहास समाज के लिए वो पहलू को दिखाने वाला है कि जो समस्याएं आज हैं जिससे मानव जूझ रहा है उनके अतीत की कहानी क्या है, उनके अतीत के कारण क्या है, उन कारणों को कैसे दूर किया जाए तब हमारी समस्याओं का निदान हो सके। इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें समाज को आगे बढ़ाना है और समस्याओं का निदान करना है। अब अगली चीज देखते हैं, इतिहास की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, इतिहास सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जब आप इतिहास में देखते हैं कि किस तरीके से गांधी जी बोलते थे, किस तरीके से अब्राहम लिंकन बोलते थे, स्टालिन ने क्या किया, लेनिन ने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरीके से लोगों के सामने अपने पक्ष प्रस्तुत रखा, तो उन सारी चीजों को पढ़ करके हम क्या करते हैं, अपने व्यक्तित्व को बेहतरीन बनाते हैं।
कैसे हमें बोलने की क्षमता विकसित की जाए, कैसे लिखने की क्षमता विकसित की जाए, कैसे चीज़ों को समझने की क्षमता विकसित की जाए, ये इतिहास सिखाता है आपको। अब अगली बात कि अगली आवश्यकता ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो पढ़ लिख करके अपना कैरियर बनाए। तो जहाँ तक कैरियर बनाने का क्षेत्र है तो शायद ही हमारे देश में कोई ऐसी कंपटीशन होगी जिसमें इतिहास के प्रश्न नहीं पूछे जाते होंगे। अगर हम सिविल सेवा परीक्षा की बात ले लें तो उसमें लगभग 20% प्रश्न जो हैं वो इतिहास से पूछे जाते हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो और चाहे वो विषय विशेष हो। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम एक बेहतरीन कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, एक बेहतरीन व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं और एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं तो इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अब बात ये आती है कि इस इतिहास को कैसे पढ़ें जिससे कि आसानी से समझ में आ सके। तो आइए देखिए, सबसे पहले अब हम आपको टिप्स देने जा रहे हैं कि इतिहास कैसे अच्छा लगता है, कैसे सरल बन जाता है। सबसे पहले पॉइंट देखिए, स्वयं के अंदर जिज्ञासा पैदा करें। सबसे पहले तो अपने दिल में एक क्यूरियोसिटी पैदा करें, एक जिज्ञासा पैदा करें कि हमें इतिहास पढ़ना है, हमें उसमें कुछ देखना है, कुछ समझना है। तो जब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी तो उस कार्य को करने के लिए हम ज्यादा उत्साह के साथ तत्पर होंगे। तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम है एकाग्रचित्त शांत मस्तिष्क तैयार करें। अब हमने ये तो जिज्ञासा पैदा हो गई मन में कि हमें इतिहास पढ़ना है। इतिहास पढ़ने के लिए चूंकि इसमें कुछ जटिलताएं होती हैं, इसलिए अपने मन को एकाग्रचित्त करें और शांत करें, मस्तिष्क को शांत करें। यानी पूरा ध्यान इधर उधर से हटा करके आपको इतिहास के अध्ययन पर लगाना है। तीसरी बात, जब आपने ये काम कर लिया, दूसरा स्टेप ले लिया, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। जहां आपकी रुचि दिख रही है, जहां आपकी जिज्ञासा हो रही जिस चीज को पढ़ने की, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका उत्साह भी बढ़ेगा और जिज्ञासा भी बढ़ेगी और कुछ कुछ सूचनाएं आपको मिलने लगेंगी, तो रुचि पैदा होने लगेगी, इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब जब आपके अंदर रुचि उत्पन्न हो गई इतिहास को पढ़ने की, अब तक जो 2-3 बातें आपको बताई उसके आधार पर, तो अगला काम करना है रुचि के अनुसार अध्याय चुने। अब आप देखिए, इतिहास तो बहुत विस्तृत है। विश्व का इतिहास है, यूरोप का इतिहास है, भारत का इतिहास है, हर देश का इतिहास है, लेकिन उसमें आपको जो इंटरेस्टेड लग रहा है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उन अध्यायों को चुने। पूरा इतिहास एक साथ आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उन टॉपिक्स को चुने कि किस अध्याय को आप पढ़ना चाहते हैं। अगली चीज, जब आपने निश्चित कर लिया कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो गया, तो समुचित स्तरीय अध्ययन सामग्री का संकलन करें। समुचित और स्तरीय 2 शब्द यहां पर मैंने डाले हैं कि आप किस स्तर के हैं। आप छोटे बालक हैं तो आपको उस तरीके की सामग्री करनी है। आप इंटरमीडिएट के हैं, मैट्रिकुलेशन के हैं, उस तरीके से आपको करनी है। आप ग्रेजुएशन के हैं तो आपको उस तरीके के टॉपिक ढूंढने हैं। अगर आप पीजी के हैं तो आपको उस तरीके से ढूंढने हैं। और अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो पाठ्यक्रम में रखा गया है, उस स्तर की और कैसी सामग्री हो, समुचित हो, उचित हो, अच्छी हो, उसका स्टैंडर्ड बढ़िया होना चाहिए, उसको आप संकलित करें। अगली बात है घटनाओं के अध्ययन के समय सहभागिता। जब आप कुछ घटनाओं का जब आप अध्ययन करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, तो उनके साथ आपको सहभागिता करनी है। अब सहभागिता कैसे करनी है? जैसे कोई भी घटना आप पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि वो घटना हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है। आप ये सोचें, आप उसको अतीत के उसमें न ले जाएं। आप ये देखें कि वो घटना आपके सामने हो रही है और आप उसे देख रहे होते हुए। जब आप उसमें सहभागिता उस तरीके की करेंगे तो चीजें जो है अच्छी तरीके से आपके मन में आने लगेंगी। जैसे जब हम कोई नाटक देखते हैं, जब हम कोई धारावाहिक देखते हैं, तो उसमें देखिए जो कुछ भी घटित हो रहा है वो बहुत पहले का घटित हो रहा है और वो केवल अभिनय है, लेकिन उस अभिनय के आधार पर हमारी सहभागिता होती है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, आगे बढ़ो,
तो ये जो हम अपने मन से जो बातें निकलती हैं वो तब निकलती हैं जब हम उसमें सहभागिता करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है इतिहास के अध्ययन के लिए। अब देखिए अगली बात, जब आपने वो भी कर लिया है तो अब क्या करना है? अब ये करना चित्रात्मकता के द्वारा वर्तमान से जोड़ें, कि जब आप उस घटना को पढ़ेंगे तो आपके मन में कुछ चित्र बनेंगे घटना से संबंधित। जब वो चित्र बनने लगे तो आप उनको वर्तमान से जोड़ें। उसको वो घटना तो अतीत की है, लेकिन उसे आप वर्तमान से जोड़ करके जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि घटना आपके सामने घटित हो रही है। और जब कोई घटना हमारे सामने घटित होती है तो हम बिल्कुल उसका एक एक पल का उसका वर्णन कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके सामने कोई लड़का साइकिल से गिर गया, आप उसको देख रहे हैं, है ना? तो वो कैसे गिरा, कैसे उठा, उसे किसने उठाया, कहाँ चोट लगी, कितनी लगी, इन सारी बातों को आप अपने मित्र को या किसी अन्य व्यक्ति को बहुत आसानी से बता सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो घटना आपके सामने घटित हुई है। बिल्कुल इतिहास के साथ भी आपको यही करना है। आपको ये समझना है कि वो घटना भले ही अतीत की हो, लेकिन अपने मन में एक चित्र पैदा करिए उस घटना के बारे में और उसको वर्तमान से जोड़ करके देखिए। तब आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके सामने वो घटनाएं घटित हो रही हैं और एक एक करके आपके मन में समाती चली जाएंगी। वो आपके अचेतनावस्था से अर्धचेतनावस्था में जाएंगी और फिर अर्धचेतनावस्था से चेतनावस्था की ओर जाएंगी और वो आपका ज्ञानार्जन को बढ़ाएंगी। अगली बात, क्रमबद्धता का अनुपालन करें। इतिहास के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्रमबद्धता का पालन करना है, यानी कि जो घटनाएं जिस समय, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार घटित हुई हैं उसी तरीके से उनको पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक उठा करके पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप मध्यकाल में आ गए या कोई आधुनिक काल का पढ़ लिया या आधा टॉपिक पढ़ लिया, आधा आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा? वहां सूचनाएं मिश्रित होने लगेंगी और जब मिश्रित होने लगेंगी तो गलत होने लगेंगी। जो घटना ईसा से पूर्व हुई है आप उसे ईसा से बाद में समझेंगे और इसी तरीके से क्या होगा, उन घटनाओं का सम्मिश्रण जो है वो इतिहास की मौलिकता को खत्म कर देगा। तो इसलिए जहां से भी आप पढ़ना शुरू करें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें, सारी घटनाएं उसको पढ़ें, ठीक है? तभी आपके समझ में आएगा। अगली बात, भौगोलिक अवस्थिति को समझें। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे बहुत सारा परिवेश होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवेश होता है भूगोल। अब देखिए थोड़ा सा भूगोल की तरफ जाना पड़ेगा। यहां पर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र यानी फिजियोलॉजी और पॉलिटिकल मैप, इन दो तरीके के मानचित्रों को अगर हम देखेंगे तो हम समझ सकेंगे कि कौन सी घटना कहां पर हुई है। अब घटना मान लीजिए अमेरिका में हुई है, अब हमें यही पता नहीं कि अमेरिका है कहां पर, तो हम उसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। अच्छी तरह से इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि अगर भारत में कोई घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है तो महाराष्ट्र है कहां पर, वो जगह कहां पर है, या बंगाल में घटित हुई है तो बंगाल में कहां पर है वो। तो कम से कम इतना भूगोल का ज्ञान होना चाहिए कि हम समझ सकें कि जिस स्थल पर घटनाएं घटित हुई हैं उसके पूर्व में क्या है, उसके पश्चिम में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है। एक तो ये समझ सकें, लोकेशन को समझ सकें पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली। दूसरी चीज ये समझ सकें, फिजियोलॉजी को समझें। फिजियोलॉजी का मतलब है कि वहां पर पर्वत है, मरुस्थल है, पठार है, नदी है या मैदान है, किस तरीके की फिजियोलॉजी है, क्योंकि फिजियोलॉजी जो है वो ऐतिहासिक घटनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इतिहास को बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा हम भूगोल की ओर भी बढ़ें और मानचित्र को समझना शुरू कर दें, तो इतिहास और रुचिकर बन जाएगा और आसानी से समझ में आएगा। अब जो अगली बात है वो बात ये है कि जटिलता से सरलता की ओर बढ़ें। जब आप इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपको कठिन महसूस होंगी। वो थोड़ी देर के लिए तो कठिन महसूस होंगी, लेकिन आप उनका सरल रूप ढूंढने की कोशिश करें। शब्दों का, वाक्यों का
या उनका जो भी सिचुएशन दी गई है उसका जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो वो चीज़ें फिर धीरे धीरे सरल लगने लगेंगी, और जब सरल लगने लगेंगी तो आप और अच्छी तरीके से उनको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। अगली बात, निरंतरता बनाए रखें। निरंतर तात्पर्य क्या कि आज आपका इतिहास पढ़ने का मन हुआ, आज आपने पढ़ लिया, फिर 1 महीने तक आपने पुस्तक को उठाकर रख दिया, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर जब भी आप पढ़ने बैठेंगे फिर वो नया लगेगा, फिर आपने थोड़ा गैप दे दिया फिर वो नया लगेगा। कहने का मतलब है इतिहास बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला इस तरीके से। तो आपको कंटिन्यूटी बनाई रखनी है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि एक दिन पढ़ा फिर 1-2 दिन का गैप हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक निरंतरता रहनी चाहिए। समय भले ही थोड़ा कम ज्यादा हो जाए लेकिन कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छी तरीके से समझ में आता है। अगली बात है, सार तत्व का संवर्धन करें। सार तत्व का मतलब जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे 2 पेज 4 पेज, तो उन 2-4 पेज के अंदर, पृष्ठ के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें आई हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको इकट्ठा करें और हो सके तो उनको आप नोट करते जाएं ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो क्या होगा कि फिर अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो केवल वो जिस्ट भी अगर आप पढ़ लेंगे तो भी पूरा का पूरा रिमाइंड हो जाएगा, फिर से याद आ जाएगा। तो जिस्ट जरूर तैयार करें ताकि क्या होगा, आपको आगे चल करके वो मदद करने वाला है। अब आगे अगली बात है, अन्य साथियों के साथ परिचर्चा करें। आप जिस स्तर के भी स्कॉलर हैं, पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो आप दूसरों के साथ चर्चा कीजिए और उन्होंने जो पढ़ा है उसके बारे में आप पूछिए। जब कोई भी चीज चर्चा में आ जाती है तो आसान बन जाती है और अच्छी तरह से समझ में आती है। अगली बात, मनोरंजक साधनों का सहारा लिया जा सकता है। इतिहास को समझने के लिए मनोरंजक जो साधन है उनका भी सहारा लिया जा सकता है। जैसे फिल्म है, धारावाहिक है या नाटक है, कोई भी एकांकी है, रंगमंच पर आप देख रहे हैं, या कोई गीत है, कुछ भी है, उनसे भी सहारा लिया जा सकता है क्योंकि वे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देती हैं। हो सकता है कि मनोरंजन के कारण कुछ उसमें ऐसी चीजें मिला दी गई हों जो ऐतिहासिक तथ्यों से परे हों और होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ ऐसा ऐतिहासिक होता है जो हमें इतिहास को समझने में मदद करता है। अब जैसे अगर फिल्मों की बात लें तो अगर हिंदी फिल्मों की बात लें तो बहुत सारी हिंदी फिल्में, धारावाहिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तैयार की गई हैं। सिकंदर आजम, मुगले आजम, शाहजहां, जहांगीर, सल्तनत, जोधा अकबर, पद्मावत, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान धारावाहिक, और बहुत सारी धारावाहिक और इस तरीके की बहुत सारे नाटक हैं जिनको अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको 2 तरीके का फायदा होगा। एक तो ये होगा कि आपका मनोरंजन होगा, दूसरे ये होगा कि आपके अंदर उन ऐतिहासिक तथ्यों को जानने की नई जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, नई ऊर्जा पैदा हो जाएगी, आपकी थकान दूर हो जाएगी और इतिहास को आप नए तरीके से समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर मनोरंजक साधनों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है तो हमें अवश्य लेनी चाहिए। अगली बात और अंतिम बात जो मैं आपको अंतिम टिप देने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना है कि ज्ञानानंद का अनुभव करें और मंजिल की ओर बढ़ते रहें। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं, उसमें आनंद की अनुभूति कीजिए। और जब आप आनंद की अनुभूति करेंगे तो आप और ज्यादा पढ़ने की इच्छा होगी और आपका जो मंजिल आपकी है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा पास करने की मंजिल हो, चाहे स्नातक स्तर की परीक्षा पास करने की मंजिल हो आपकी, चाहे परास्नातक की हो या इंटरव्यू किसी भी स्तर की हो, अथवा आपको इतिहास, मान लीजिए आप किसी उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी कक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की, आप केवल इतिहास को जानना चाहते हैं, तो वो भी आप उस मंजिल की ओर बढ़ते रहिए और इतिहास को पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज हमने जो आपको ये वीडियो बनाया है, ये देखा है कि आप इतिहास पढ़ करके एक ऐसे बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, एक बेहतरीन स्कॉलर बन सकते हैं। ये इतिहास आपको उस गहरे समुद्र की ओर ले जा सकता है जहां से आप सीपियों को इकट्ठा करके आप मोती चुन सकते हैं और अपने कैरियर को बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को बना सकते हैं, और वो मोती आपकी कीमत को बढ़ाएंगे और आप अपने आप में महसूस करेंगे कि हम हैं लाजवाब।
तो आज से इतिहास पढ़िए, अपना कैरियर बनाइए और अपना व्यक्तित्व बनाइए। तब तक के लिए बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।